गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ना SA1 आ रहा है, मीन्स हमारे एग्जाम आ रहे हैं। तो 10th क्लास की अब हम चैप्टर वाइज फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो मैं बड़ी बनाऊंगी, जिसमें सारे चैप्टर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस। क्लियर। अब सबसे पहले हमारा जो आपको पता है चैप्टर है दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लियर। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है रिएक्शन। जब आपको भी पता है, जब हम ना क्लास में, आपने 9th क्लास में भी प्रैक्टिकल्स की होंगी, जब हम लैब में जाते हैं तो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम कुछ भी नया डालते हैं, उसके अंदर कुछ नया ऐड करते हैं, तो कुछ ना कुछ होता है, कुछ नया बन जाता है ना। या तो कलर चेंज हो जाता है या कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाया तो उनकी कुछ की क्या हुई, प्रॉपर्टीज चेंज होगी या फिर उन एलिमेंट्स के डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाए। क्लियर। सो दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच one or more substances are converted into different substances having the different properties. Clear? That is known as the chemical reaction. अब आपके पास जो केमिकल रिएक्शन जब होगी तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, केमिकल रिएक्शन की इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन से क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपका आता है कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या चेंजेस आते हैं, या तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर। या आपका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी भी जिसको हम बोल सकते हैं कि पीपीटी बनेगी। ठीक है। या फिर चेंज हो जाएगा कलर, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, या फिर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, या चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ठीक है। तो ये ही चेंजेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में आएंगे। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा था कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले जो, चलो कुछ और नहीं, हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो आपका है कि आपने मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर जब आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप उसको बर्न करते हो तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स, Mg। जब आपने उसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको भी पता है कोई भी चीज जब बर्न होगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगी, तो आपका सब्सटेंस क्या बनेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम को अगर हमने, आपका क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है, ताकि वो मैग्नीशियम रिबन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। जब हम इन दोनों को बर्न करते हैं तो एक व्हाइट कलर का क्या बन जाता है हमारे पास, राख टाइप बन जाती है। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैग्नीशियम रिबन होता है हमारा, इसको जब हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो हमारे पास व्हाइट कलर का पाउडर टाइप बन जाता है, और व्हाइट कलर की डिजलिंग फ्लेम होती है इसमें। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज कलर चेंज। कलर कैसे चेंज होगा आपका, कलर चेंज होगा जैसे मान लीजिए आपने, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि आयरन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो हमारा क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें आपका कलर चेंज हो गया। आयरन आपकी ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो कॉपर का पहले था आपका ब्लू कलर, लेकिन अब आपका कैसा बन जाएगा, पेल येलो ग्रीन कलर बन जाएगा। ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कलर चेंज। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी में आपने क्या किया, आपने Na2SO4 लिया, उसमें आपने BaCl2 को ऐड किया, बेरियम क्लोराइड को, और आपका बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। NaCl आपका सॉल्ट है, BaSO4 क्या है आपका, व्हाइट कलर की पीपीटी देगा। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में स्टूडेंट्स कैसे, जैसे हमने कोई रिएक्शन की, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को स्टूडेंट्स जब भी हम हीट करेंगे, ठीक है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
ठीक है। ये हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इससे हमारी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारी इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसमें हमारी क्या होगी, इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चेंज इन स्टेट चेंज हो सकती है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, लेकिन जब इनसे वाटर बनता है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, सो दैट इज आल्सो द चेंज इन स्टेट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, चेंज इन कलर, चेंज इन पीपीटी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है कि हाउ विल यू, कि अब आपकी कोई केमिकल रिएक्शन जब हो रही है स्टूडेंट्स, तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाउ वी विल बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तो हमारे होते हैं रिएक्टेंट, एक हमारे होते हैं प्रोडक्ट। जो हमारे इस साइड बनते हैं दैट आर नोन एज द प्रोडक्ट, और जो हमारे इस साइड होते हैं दैट आर नोन एज द रिएक्टेंट। क्लियर। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमेशा आपने जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं तो एरो का साइन लगाना है प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बन रहे हैं दैट देयर विल बी साइन ऑफ पॉजिटिव। क्लियर। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट विल टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हाउ विल वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे अभी मैंने आपको क्या कहा था स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमने मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आपने कहा कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो हमें क्या चेक करना है, हमने दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना है। नंबर ऑफ एटम्स को चेक करेंगे रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड सिमिलर है देन आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया था ये हमारी रिएक्टेंट है और दैट इज अवर प्रोडक्ट। क्लियर। अब उसके बाद ये जो केमिकल रिएक्शन होती है या जो केमिकल इक्वेशन होती है, इनको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है। क्लियर। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल हो गया। ये तो आपने 9th में किया हुआ है कि कैसे कंपाउंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या देखना होता है कि ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कंजर्व का मतलब बनाए रखना। तो कहता है कि ना तो मास क्रिएट होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, ना तो हम मास को पैदा कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए हाउ वी विल बैलेंस द इक्वेशन। हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट हियर, 1 here 1। मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड। अब देखिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 1। तो हमें 1 से किस में कन्वर्ट करना है, 2 में। हम कभी भी जब नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे कभी भी आप यहाँ पर नहीं लिखोगे यू विल मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। हमने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन अब यहाँ पर हमारे मैग्नीशियम कितने हैं स्टूडेंट्स, 2। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज अवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर। नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। लाइक जैसे आपकी बुक में आपको एक ना रिएक्शन दी हुई है कि मेटल है, एक्टिविटी है, मेटल है, कोई भी मेटल को जब आपने किसी एसिड से रिएक्ट करवाया इट विल फॉर्म द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। ये आपकी मेटल हो गई, जिंक मेटल। व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए जिंक यहाँ पे कितने हैं, 1। यहाँ पे भी जिंक कितने हैं, 1 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इसको 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल एटम आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स उस कंपाउंड के अंदर वहां प्रेजेंट होंगे दे विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे यहाँ पे क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2। यहाँ पर भी कितने हैं, 2। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन इक्वेशन, दैट इज कुछ भी ले लीजिए। जैसे हमने कहा
नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NH3, क्लियर, दैट इज अमोनिया। अब बैलेंस करते हैं, देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 2, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हो गए। अब हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 को अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो 2 से 6 का बनेगा, 2 3 6, it means we will multiply it by 3 and our equation is balanced, clear। Now I will take the next one example like sodium plus oxygen will form sodium oxide, sodium plus oxygen that will form sodium oxide, क्लियर। सोडियम कितने हैं 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन अब हमारे इस साइड सोडियम कितने हो गए स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे कितने हैं 2, तो वी विल कट इट एंड वी विल राइट हियर 4। नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन एग्जांपल लाइक iron plus oxygen will form iron oxide, iron is Fe plus oxygen will form iron oxide, that is Fe2O3, clear। Now how many iron is present in left side, that is 1, in other side is 2, we will multiply it by 2, so iron is balanced। But in the case of oxygen, how many oxygen atoms are present here, 2, here 3, so here 3, here 2, what is the even number, even number is 2 and दिस वन इज ऑड नंबर, तो हमें ऑड नंबर को चेंज करना है किसमें, इवन नंबर में, क्लियर। तो हम इसको छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको पहले हम चेक करेंगे। तो ऑड को इवन में कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी इट विल बी इवन, ऑड सॉरी, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ इट विल चेंज इनटू इवन नंबर, क्लियर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, लेकिन यहाँ पर कितने थे 2 को 6 में चेंज करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट 3 से। अब हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन आयरन कितना हो गया 4, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 एंड वी विल गेट द इक्वेशन, क्लियर। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट वन एग्जांपल लाइक, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है, इन्होंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड plus sulfuric acid, it will form sodium sulfate and water, clear। Now how many sodium are present here, 2, here is 1 multiplied by 2, how many sulfate 1 1, how many hydrogen 2, but here hydrogen is 2 and 2 4, I will multiply it by 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक कर लें, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 है प्लस 4 6, यहाँ पर कितने हैं 4 + 2 6, our equation is balanced। I think it's clear to you how we will balance the equation, and when we are balancing the equation, which law is applied, law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed, it can only be converted one form to another form। अब now students, next topic in this is types of reactions, types of reaction। So our first thing है combination, बहुत आसान है, by name it's clear to you what is the reaction, combination reaction। Next one is decomposition। Combination का मतलब we are combining the things, and when we are combining the things, suppose we are combining 2 things, they will form a single thing, it means when 2 atoms, or you can say when the 2 metals, or you can say when 2 substances are combined to form a single substance, that is known as the combination reaction। What I am saying to you, when 2 or more substances combine together, they will form a single substance, that is known as the combination reaction, clear students। Now what's the example of combination reaction, we can see is very easily, like मैंने अभी आपको बताया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन, we will combine, we will write CO2, clear। Next we can take magnesium plus oxygen, we can form the magnesium oxide। These are the examples of which one, combination reaction। Take the example like nitrogen and hydrogen will combine to form the ammonia, that is also an example of combination reaction, when the 2 substances combine to form a single substance, that is the combination reaction, clear। Now we will take the next one example, that is decomposition reaction। Decomposition reaction is very important reaction for the point of view of exam, okay।
नाउ डिकम्पोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टूटना। और जब भी कोई चीज टूटेगी, सपोज मुझसे कांच का गिलास ही टूट गया तो बिखर जाएगा मतलब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। अब जब कोई एक सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंसेस मतलब 2 या 3 सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, दैट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यू कैन से इन साइंस लैंग्वेज व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस विल डिकम्पोज इनटू 2 or more substances, that is known as the decomposition reaction. Clear? Now we will take the example like CaCO3, calcium carbonate. We are taking the example. When we will heat calcium carbonate, it will form calcium oxide plus carbon dioxide. Carbon dioxide is your gas and calcium oxide is a substance. Clear? So decomposition reaction is why important, because this is of 3 types. Clear? One is your thermal decomposition, next one is your photolytic, or you can say photolysis, photolytic or photolysis. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक, ये इलेक्ट्रोलाइसिस यू कैन से। अब जैसे नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट, थर्मल, थर्म का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड है इसका मतलब या तो हीट लेंगे या हीट रिलीज होगी। तो जैसे ये वाला एग्जांपल है आपका, इसमें हमने हीट किया था इसको सब्सटेंस को एंड इट विल डिकम्पोज इनटू 2 सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक में आपका आ जाएगा जब फोटो हम किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? लाइट की प्रेजेंस में। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? जैसे आपके पास एग्जांपल है AgCl, AgCl विल डिकम्पोज व्हेन इट विल केप्ट इन द सनलाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जांपल हो गया आपका, आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड is kept in sunlight, what will happen? It will decompose silver and chlorine and the color will also change of the substance. Okay, that is the photolytic decomposition. Next example is AgBr. When you are keeping it in the sunlight, it will break down into Ag and Br2. This reaction is used in black and white photography. ठीक है, ब्लैक एंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द फोटोलिटिक रिएक्शंस। ठीक है, और रिएक्शंस आपको दी होंगी, यू हैव टू चेक विच वन इज द फोटोलिटिक रिएक्शन, दैट विल बी द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट वन इज विच इज यूज्ड, विच सब्सटेंस, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर white and black photography, that is the silver bromide. Clear? Now we will take the next one example, that is electrolytic in decomposition. Electrolytic या electrolysis as a name is clearing it to you, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे। when the electricity will be passed, जैसे हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया स्टूडेंट्स, they are in the form of the gaseous and when the electricity is passed through it will form water, that is the liquid form. Clear? And another example is when sodium and chlorine will combine, they will form the sodium chloride, that is also the example of this one. Clear? Now the next one, these are the 2 reactions. Now we will take them, these 2 are opposite to each other. Which one? Combination and the decomposition. And question be like this, write the difference between the composition and decomposition. You will write the definitions of both. Combination means when the 2 substances will combine to form one and one substance will break down into 2, that is the decomposition. You can write the examples of combination and there you can write the types of decomposition reaction. Clear? Now we will take the next one, that is the exothermic and endothermic reaction. Exothermic and next one is endothermic. These are also very important and these are opposite of each other. ठीक है, exothermic means heat is releasing in the reaction, heat is released. Clear? And in this heat is absorbed. जैसे अभी हमने स्टूडेंट्स कौन सी रिएक्शन की थी, जो भी हमने डिकम्पोजिशन में की थी, कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकिंग द हीट, ठीक है, एंड इट विल डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर आपसे स्टूडेंट कभी भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में, दे विल आस्क अबाउट द डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड आपसे पूछेंगे कि एग्जांपल कौन सा होगा। एंडोथर्मिक में आपका हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में plants will take the oxygen and carbon dioxide is released, they are taking the sunlight, ठीक है, heat is absorbed and that is known the endothermic reaction. Exothermic reaction, heat is releasing, which one process? That is your NCERT question is also very important. Why respiration is known as the exothermic reaction? Exothermic reaction क्यों कहते हैं respiration को? Respiration का मतलब सिर्फ सांस लेना या सांस छोड़ना नहीं है स्टूडेंट,
ठीक है, दैट इज नॉट अ रेस्पिरेशन, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. बट द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज दैट व्हेन वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन एंड वी टेक द फूड. हमने फूड खाया, हमने ऑक्सीजन ली, सांस लिया ना, दैट ऑक्सीजन विल ब्रेक डाउन द फूड and heat will released, that is known as the exothermic reaction. Heat is releasing in that process. मैंने क्या कहा, हमने खाना खाया, हम खाना खाते हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस से ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, वो ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है एंड वी विल गेट द ग्लूकोज एंड हीट विल बी रिलीज. दैट हीट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? नाउ we'll take the next one, that is 4 we have done. Next one is oxidation and reduction. Oxidation as name is clearing to you, addition of oxygen or you can say removal of hydrogen. Clear? So oxidation, that is your example. Clear? Mg plus O2 I have already told you, that is MgO. That are the examples of oxidation. If you want to take the example of reduction, reduction is opposite of oxidation. In oxidation we are adding oxygen, but in the case of reduction we are releasing the oxidation but taking the hydrogen. Clear? So the example is nitrogen and hydrogen, they will form the ammonia. We have done it. Clear? Now we will take the next. It's the quick revision of the chapter so that जब आप एग्जाम देने जाओ और आपने मान लीजिए चैप्टर रीड कर लिया, आपको जस्ट एक रिवीजन की जरूरत है, यू कैन सी द वीडियो एंड इट्स क्लियर. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका हमने कौन कौन सी की, अब हमारी रहती है स्टूडेंट से डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटाना. तो कौन किसको हटाता है, अगर कोई गरीब होगा तो क्या उसको वो किसी स्ट्रॉन्ग को हटा सकेगा, नहीं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग किसी वीक पर्सन को हटा सकता है. इट मीन्स व्हेन एक्टिव मेटल, एक एक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल में आता था, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. कॉपर की रिएक्टिविटी थोड़ी लो है एज कम्पेयर टू आयरन, सो आयरन ने उसको धक्का दिया और खुद क्या आ गया, कॉपर की जगह आ गया, एंड इट विल फॉर्म द आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड कॉपर. पहले इसका ब्लू कलर था, पेल ग्रीन कलर में चेंज किया, पेल येलो ग्रीन कलर में चेंज किया. दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस मींस हटाना. कोई एक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. क्लियर? इसमें और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो स्टूडेंट्स. इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी. मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक बताई हुई है. यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर एंड इजिली यू कैन सॉल्व इट. क्योंकि इसमें एग्जांपल आपको कैसे आएंगे, जैसे आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, विच वन कैन रिलीज, विच कैन डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट और नॉट. ठीक है, आपको कोई रिएक्शन दे दी, उसमें पूछ लिया कि इसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन सा है. सो डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स जैसे हमारे पास BaCl2 है प्लस Na2SO4 ले लिया हमने, इट विल फॉर्म NbSO4 एंड Na2NaCl. Clear? That is salt and that is the PPT, that is a white color PPT. Clear? Students, अब हमारे पास क्या होता है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आयंस. एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे से ले देना करना. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ. दैट इज द एक्सचेंज. एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. BaSO4 के केस में हमेशा आपके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट ही बनेंगे. BaCl2 का तो भी आपके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट ही बनेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वी हैव फिनिश्ड. बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वी हैव फिनिश्ड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट हाउ मेनी वाटर एटम्स आर प्रेजेंट इन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वाटर के प्रेजेंट है. जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है फेरस सल्फेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कॉपर सल्फेट. इन दोनों में से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन दोनों का पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट. दैट इज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट एंड इन फेरस सल्फेट दैट इज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट. क्लियर? फेरस सल्फेट के केस में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और भी आता है कि व्हेन विल यू
हीट द फेरस सल्फेट, व्हाट विल हैपन। तो जब भी आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आप हीट करोगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे एंड यू विल गेट सिंपल फेरस सल्फेट। ठीक है, तब आप इसको हीट करते रहोगे, देन यू विल गेट फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज द रिएक्शन। क्लियर। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, अब इसमें ना क्वेश्चन आपका एक ये भी आता है कि आप ये बताइए कि जो ये फेरस सल्फेट है इसमें कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसेस इसमें रिलीज होंगी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। क्लियर स्टूडेंट्स। एक हमारे पास रहता है रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन। व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो इसमें रिडक्शन भी होगी ऑक्सीडेशन भी होगी। तो वो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी रखकर, दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर विल फॉर्म CO प्लस Cu। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारी इसकी तो क्या हो रही है, इसमें तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसकी तो हो रही है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, तो इसकी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, रिडक्शन। दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई दैट इज ऑक्सीडेशन, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई दैट इज द रिडक्शन। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका कि एक होता है हमारे पास कोरिजन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कोरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोरिजन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई मेटल एनवायरमेंटल गैसेस के कांटेक्ट में आती है या उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आती है या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, सल्फर गैसेस के कांटेक्ट में आती है, तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, दैट इज नोन एज द कोरिजन, जिसकी उस लेयर की वजह से वो जो एलिमेंट है या जो आपके वो मेटल है वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। सबसे छोटा एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल, आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके बाहर का जो गेट होता है ना, या मेनली बाहर का गेट हमारा लोहे का होता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद जंग लग जाता है। क्या होता है कि वो जो आयरन की मेटल है दैट विल कम इन कांटेक्ट विद द एनवायरमेंटल गैसेस, ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में आती है, बारिश पड़ती है, ठीक है, और एनवायरमेंटल गैसेस के कांटेक्ट में आती है, तो उनके ऊपर एक रस्ट बन जाती है, एक सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज नोन एज द रस्टिंग रेट। And the formula of rusting is Fe2O3 X molecules of water. Very 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 important for the point of view of exam. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द रस्टिंग। तो मैं आपको कोरिजन बता रही थी कि जब भी कोई मेटल किसी भी एनवायरमेंटल गैसेस के कांटेक्ट में आएगी, इट विल डिस्टॉर्टेड एंड फॉर्म द लेयर दैट इज नोन एज द कोरिजन, कि मेटल डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी। और आयरन के केस में दैट इज नोन एज द रस्टिंग। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब घर पे तांबा होता है ना, तांबे पे भी एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, वो भी कोरिजन का ही एग्जांपल है। ठीक है, उसमें कॉपर ऑक्साइड, उसमें आपका क्वेश्चन आता है कैसे कि अब आप बताइए कि एक मेटल है कॉपर की, कोई सब्सटेंस है कॉपर का, जब वो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने पे वो अपना ब्राउन कलर छोड़ के उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। तो ब्लैक कलर की जो लेयर बनती है स्टूडेंट्स, वो किस वजह से बनती है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से बनती है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इस ब्लैक कलर को फिर से ब्राउन कलर में चेंज करना है तो हम इसकी रिडक्शन कर देंगे, वाटर विल कम आउटसाइड एंड दैट विल फॉर्म द कॉपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि कॉपर की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि नेम द एलिमेंट दैट व्हेन विल कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन द कलर विल चेंज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक एंड अगेन इट विल चेंज इनटू ब्राउन। हाउ? सो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो रहा है, उसकी रिडक्शन कर देंगे तो अगेन इट विल चेंज इनटू द ब्राउन कलर। क्लियर। सिमिलरली आपके घर में जैसे चांदी, हम घर में आपने देखा होगा लेडीज पहनती है, पायजेब पहनती है, या कोई भी सिल्वर की रिंग पहन ली, तो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक हो जाती है। वो किस वजह से होती है, वो भी क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर हो जाती है, तो इस वजह से सिल्वर ऑक्साइड सल्फाइड लग जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो कैसे हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो अब अगर हमें अपने मेटल को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गेट को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, रस्टिंग से तेल लगा देते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद जो वो थोड़ा वैसा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है, रस्ट लग जाती है, उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं उसकी। गैल्वेनाइजेशन वी कैन डू। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है हम उसके ऊपर स्टूडेंट्स किसकी, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑयलिंग कर लिया आपने, गैल्वेनाइजेशन हो गया, पेंट कर दिया उसके ऊपर, यू कैन प्रिवेंट योर मेटल। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इज ड्रेनेसिबिलिटी।
रेन एसिडिटी भी स्टूडेंट्स सिमिलरली है लाइक दैट ऑफ कोरिजन। वो मेटल्स के केस में है, दिस वन इन द केस ऑफ फूड, कि जब कोई फूड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम, तो उसमें जो स्मेल आ जाएगी या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज द रेन एसिडिटी। मैंने क्या कहा, जब भी कोई फूड सब्सटेंस एनवायरमेंटल गैसेस के कांटेक्ट में आएगा या उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, देन इट्स स्मेल एंड इट्स टेस्ट विल चेंज, दैट इज नोन एज द रेन एसिडिटी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम बाहर दूध रख देते हैं तो फट जाता है ना, या फिर बाहर आटा रह जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्रिवेंशन क्या करते हैं, मम्मी कहते हैं घर में जब बिस्किट आते हैं, बिस्किट का पैकेट खोल के, नमकीन का पैकेट खोल के बाहर नहीं रखते क्योंकि वो सिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका एयर टाइट कंटेनर, दूसरा सनलाइट से दूर रखना है, ठीक है, तीसरा उसको फ्रिज में रख सकते हैं आप, और चौथा नाइट्रोजन गैस की फिलिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स हमारे खराब क्यों नहीं होते चिप्स के, क्यों, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की होती है और वो नाइट्रोजन गैस उसको ऑक्सीडेंट होने से प्रिवेंट करती है। सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर रिवीजन। नाउ टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन। वी विल डू द रिवीजन ऑफ द ऑल द चैप्टर दैट विल कम इन S7। 10th क्लास के और 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स S7 में आएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उन सबको हम क्विक रिवीजन से करें, और एक मैं लंबी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इन चैप्टर्स के। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।